देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम पहुंचे हैं जींद के लघु सिंचाई में, जहां पर आज छत्र गांव के सभी लोग और एससी खाप यहां पर पहुंची है। तो क्या मुद्दा था, इसको लेकर हम जानेंगे कि जो कल प्रिंट मीडिया में खबर लगी है कि गांव छत्र का जो कांड है उसका समझौता हो चुका है, तो उसी विषय को लेकर यहां पर एकत्रित हुए हैं कि हमारा कोई समझौता नहीं हुआ। इसी विषय को लेकर हम एएसपी कुलदीप सिंह से बात करना चाहेंगे कि आखिर समझौते की ये जो खबर लगी है तो किस प्रकार लगी है। आपके दूसरा सभी के गाँव के जितना के मोहल्ला है उसे पीड़ित 150 परिवार है, उनके पीड़ित पक्षों के स्टेटमेंट नहीं हुई अभी तक। हम चाहते हैं कि आज वो स्टेटमेंट कंप्लीट करा दीजिए आप। मैं आज की तो गारंटी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बहुत ही जल्दी हो जाएगी। मेरे सर, हम अपने साथ टाइपिस्ट लेके आए हैं। सिर्फ आप हमारे साथ एक दो पुलिस अधिकारी मौके पे भेज दीजिए। हम एक व्यक्ति के स्टेटमेंट खुद करवा देंगे वहीं पर बैठ के। हम सब कुछ आपकी हेल्प करा देंगे हम। ये प्लीज हमारी हेल्प कीजिए आप। चलिए थोड़ा समय दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समय अच्छा कोई नहीं, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, मैं देख लेता हूँ। क्योंकि जो हेल्प हमसे हो जाए और जल्दी इसको हम अगर टाई अप करके इसको कंप्लीट कर ले तो हमारे लिए भी बेनिफिट है इसमें, प्रशासन के लिए भी और गांव के लोगों के लिए भी। क्योंकि अगर कोई भी कमी अगर आज बीच में छूट गई और किसी ने भी इस मुद्दे को उठा दिया कि प्रशासन ने बयान नहीं करवाए हैं तो मामला फिर दोबारा से गर्मा जाएगा। तो जो ये रिसेंट वाला है ना जो रजिस्टर हुआ, इसमें बयान नहीं हुआ। पहले वाले, सबसे पहले वाले में देखिए, मुझे 100% इसमें पूरी ये क्या इसका स्टेटस है वो मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि स्टार्टिंग वाला जो केस था उसमें तो अरेस्ट भी हुआ है, एक ही एक्यूज्ड था। हाँ 242 वाला मामले में आपने हमें विश्वास दिलाया था। हाँ तो मास्क डालो। आवाज़ क्लियर आ रही सर। बात ऐसे है मैम, हमारी एसडीएम साहब ने एसपी साहब से पहले एक मीटिंग हो चुकी है, उसमें हमें विश्वास दिलाया था एसपी साहब ने, कुलदीप जी ने, भाई 242 वाला मामला में मैं जो उचित कार्रवाई होगी, अरेस्टिंग होगी, अरेस्टिंग भी करूंगा। वो सिर्फ एससी एक्ट का झगड़े का मामला है, न बहिष्कार का। आज तक वो भी जो का तो पड़ा है, नहीं किया जी। एक लड़के पे प्रेशर डाल के कॉम्प्रोमाइज करवाया था, गुरमीत की तरफ से कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। मैम एप्लीकेशन देने वाले मैं और सचिन से कोरा पेज पे प्रेशर में कॉम्प्रोमाइज करवाया गया था। और मैंने मौका किया एसएचओ की, अभी लग रिकॉर्डिंग है मेरे पास 8वें महीने की, तो एसएचओ साहब को मैंने मना किया था, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। ये प्रेशर मैम एक बात और बता रहा हूँ मैं उस समझौते पर फिलहाल हमारी स्टेटमेंट का आप कर दीजिए, क्योंकि हम लोग लड़की रूम से आए हैं। हम चाहते हैं कि जो काम नहीं हुआ हम वो करवा दें। हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करें, सिर्फ आपकी तरफ से इतनी हेल्प चाहिए कि आपकी पुलिस की 1-2 गाड़ी हमारे साथ चले, ताकि देखो जो चीज़ कही जा रही है कि वहाँ पर विवाद हो जाएगा। यहाँ तक भी फोन आए हमारे पास प्रशासन के लोगों के, देखो को थाने में दूध लग जाए, इतनी स्थिति तो नहीं खराब। इस पे जाने से पहले देखो, मेरे को उनसे भी बहुत सारे इश्यूज हैं, मैं इनके मुंह पे कह रहा हूँ, मैं इतने घंटे इनके साथ बैठा, लेकिन मेरी तो हर बात को ये नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। देखो मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ, कुछ नहीं, मेरी बात सुनो पहले। मैं भी वहीं से आ रहा हूँ जहाँ से तुम आ रहे हो, भाई सुन लो। लेकिन ये मतलब ऐसी बातें करते हैं, ऐसी भड़काऊ करते हैं। कल परसों भी जब हुआ वो सब ठीक है, आपका हाइपर होना जायज़ है, क्योंकि आपके फैमिली पे या जो भी आपको लग रहा है वो हो रहा है, उचित था वो, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। मैं जाके वहाँ हाथ पकड़ के खड़ा हूँ, फिर भी ऐसे उड़ रहे हो बिल्कुल। और भी लोग आ रखे हैं प्रशासन के वहाँ, एक मतलब अलग वो गलत वो जाती है तस्वीर, एक गलत चेहरा जाता है। कल भी नहीं, सुन तो लो, हर चीज़ का जवाब क्यों देते हो? सुन लो, मैं कोई दुश्मन थोड़ी हूँ, हैं? देखो ये तो फिर ऐसी बातें हो जाती हैं पार्लियामेंट में, जैसे भाषण चल रहा है। क्या फ़ायदा भाई इससे? जब भी कोई सुन लो, अपनी बात भी रख लेना। बताओ, मैं कोई दुश्मन हूँ क्या? फिर ना उनका हूँ ना आपका दुश्मन हो, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है, वो भी कर रहा हूँ। तो मैंने इनसे आज ये आप करवा दीजिए, हम इसमें हेल्प कर देंगे। और हमारी तरफ से ये आपको प्रॉमिस है कि हम वहाँ पे जाके ना तो कोई भाषणबाजी करेंगे, ना ही कोई वहाँ पर हम ऐसा बयान करने वाले हैं जिससे गांव का माहौल ख़राब हो। और जो एक लीगल प्रोसीडिंग जो रहती है उसको हम ये चाहते हैं कि हमारी टीम बैठ के उसको करा दे और गांव के लोगों को अच्छे तरीके से समझा भी दे। क्योंकि जितनी भी अभी से पहले कोई भी बयानबाजी वहाँ जाके किसी ने भी बोला है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा आगे भविष्य के अंदर ना हो, जिस पे हमारे लोग भी उसके ऊपर कंट्रोल करें। आने वाले लोगों को ये भी बताएं कि ऐसा कोई भड़काऊ बात नहीं बोलनी जिससे गाँव का माहौल ख़राब हो। क्योंकि लास्टली रहना तो सबको गाँव में है,
और जो आरोपी है सॉरी उसको तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। तो ये चीज़ को हम गांव में ना जाके मैं उचाना रेस्ट हाउस में उन लोगों सर को मैं बुलवा 200-300 आदमियों को कैसे वहाँ बुलाऊँ? 200 तो मैडम नहीं होंगे, कितने होंगे भाई? 200 150 परिवार है सर। 150 परिवार होंगे, लेकिन जिसके स्टेटमेंट लेने में कुछ लोगों के ले लेते हैं, 150 लेने का भी नहीं सर ऐसा हर घर से एक ले सकते तो हैं। अभी हम जाके आपको बताएंगे कि कितने लोग, हम तो गांव में नहीं है, हम सबसे पहले आपसे ही मिलने आए हैं। लोग देखिए, हर घर से एक पर्सन का हाँ वही मैं कह रहा हूँ, लोग एक ले सकते हैं, सर 150 भी बहुत ज़्यादा हो जाते सभी हैं। का हुआ है और सभी का हुआ है तो वो चाहे उसमें पीड़ित तो 100 सभी हो हो गए 200 हो पीड़ित तो सभी है। नहीं स्टेटमेंट वो तो बात सबकी तो आएगी। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिले कर लिया जाता तो अच्छा रहता, बट आप बोलेंगे तो ठीक है, कोई वे आउट निकालता हूँ मैं, मतलब सब ना जाके 4-5-3 चल पड़े उस तरह का देखते हैं। साथ लाएं और हम वहीं पर बैठ के लिखवा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं, हम आपको बिल्कुल परेशान और नहीं हम तो करें। सिर्फ आपसे एक चाह रहे हैं कि प्रशासन साथ में जाए। उसमें क्या है सर कि वहाँ पर जब प्रशासन होगा, कम से कम जो भी वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शंस हैं अगर दूसरे समुदाय के लोगों की, वो चीज़ ना हो पाए कम से कम, क्योंकि वहाँ पर बाहुल्य तो वही लोग हैं, हम लोग यहाँ से जाएं, क्योंकि परसों जिस तरह से चलो कुछ लोग ठीक है, गए थे, इसको तो हमारी साइड में request रख है लेते हैं, आपसे। मोस्ट प्रोबेबली ये आपका हो जाएगा। मैं सर फिलहाल हमारी जो रिक्वेस्ट है ना, एक तो हमने आपको बता दी, 99% हो जाएगी, एक तो हमने 1% आपको होता है। स्टेटमेंट की हाँ, बता ठीक दी, है। और इन लोगों के लाइसेंस के लिए प्रशासन इनकी फाइलें ले और इनको भरे, और सर वैसे एक तारीख से 5 तारीख चलो तक फाइल तो कर दो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, फाइल करवा लो, फिर बाद में कोई नहीं करता, फिर तुम यहाँ चक्री काटते रहना, नहीं, कोई उसमें नहीं ना एक सुनेगा फिर आपसे बाद में। हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना हो कि ये फाइल सबमिट कराएं और उसके बाद भी वो फाइलें लटकी रह लटकी रह जाए। जाए। अधिकतर मामलों में यही होता है। नहीं सर देखिए, मैं साफ बोलता हूँ, उसकी गारंटी मैं कुछ नहीं देता, फाइल कर दीजिए। अगर सच में ही हम असेस करें सिक्योरिटी आपकी, वहाँ पे चौकी ऑलरेडी लगवा रहे हैं, पुलिस काफ़ी हमें वहाँ पे संख्या में CCTV लगा कैमरों रखी, की भी ये requirement भी लगवा देंगे, बहुत ठीक है। जरूरी है, सीसीटीवी वाला ऑलरेडी डिस्कस किए थे, ये लगवा लेंगे, सीसीटीवी करवा लेंगे। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मैडम कर रहे हैं हम, मामले की साइड हो जाए तो वो बेटर रहेगा। चौकी लगवा रहे हैं, प्लस में आपके ये जो लगा रखी है इतनी फोर्स, इसको कम करेंगे, लेकिन अभी कम नहीं करेंगे, हफ्ता भर तो इतनी रखेंगे, काफ़ी लगी हुई है अभी, 2 शिफ्ट में लगा रखी है हमने। आपके तीनों मोहल्लों को कवर कर रहे हैं, बाकी 2 में इश्यूज दिख रहे हैं, एक में कोई इशू नहीं आ रहा है, वो तो आप कह रहे थे कि वहाँ भी लगवा दो, शायद वहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं। तीसरे में 3 मोहल्ले हैं ना वहाँ पे अपने 80 समाज से, लोग ये बोल रहे हैं, देखिए चलो ठीक है, मतलब 2 में ही प्रॉब्लम है, कुल मिला के 2 में प्रॉब्लम है। और ये जो बयान वाली है इसको 99 ना करके 100 कर लीजिए। लिखवाना हमने है, टाइप हमने टाइपिस्ट कराना है, हमारा आपने बाहर तो आया हमारे खड़ा है, साथ हमने तो लेके प्रशासन के कुछ आदमी बस भेजने हैं। प्रशासन के 2 आदमी ताकि हमारे कोई- चलो उसको होल्ड कर, बाकी इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं, ये भी हो जाएगा, लगभग हो जाएगा। हमारे तो ये यही इशू है सर, कोरों के पेश भी तो टच कर में दो, हो। उसको पेश तो करो आप कोर्ट में, किसको मैम? उसको बिठा के रखने का क्या फायदा है? चलो करते हैं, वो पेश देखते हैं, एक कर बार दो उसको, कंफर्म कम हो से जाए। कम उसका खाता तो चढ़े। नहीं कंफर्म तो हो जाए मैडम, वो कौन है एग्जैक्टली, क्योंकि अभी जो 3 थे ना, वो तीनों का नहीं हो रहा है सुबह शो। मैं बात करके तभी यहाँ पे आया हूँ। उसने 3 बंदों का नाम लिया है, एसपी साहब चाहे कुछ कहे या वो कुछ तुम उसकी स्टेटमेंट लिखवाओ भाई, कंफर्म कराओ कंफर्म करा दो ना उससे, उसकी स्टेटमेंट करा दो, रिटर्न में वो करवाओ उनसे। रिटर्न में उनकी स्टेटमेंट करा दो, अपने आप आज कर के मायने देंगे। में रिक्वेस्ट है। सर आप है ना स्टेटमेंट में ये बातों में तो है ना बहुत बातें निकल जाएगी। हमारे साथ हैं एएसपी कुलदीप सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, जो कल दोनों पक्षों की मीटिंग ले गई है छात्रगांव के मामले को लेकर और प्रशासन की मौजूदगी में, तो वहाँ पर क्या निर्णय लिया गया? उस मीटिंग में हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब, एसपी साहब, मैं खुद, उचाना एसडीएम, एसएचओज और तमाम अधिकारी मौजूद थे। तो जो प्रताड़ित पक्ष था, कंप्लेनेंट पक्ष था, उनके लोगों को बुलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचे थे। तो पहले हमने दूसरे समुदाय के लोगों से बातचीत की, उनकी जो विशेष व्यक्तिगण थे उनसे बात की, उनको समझाने की कोशिश की, वो समझे हुए थे, वो हर तरह से कोऑपरेट करने को तैयार थे। फिर जो है हम गुरमीत जो कंप्लेनेंट हैं और उसके साथ ही जो दूसरे लोग हैं, उस समुदाय के दूसरे लोग हैं, उनके घरों पे भी गए, वहाँ एक कॉमन हॉल में बैठ के उनके साथ भी वार्तालाप की। तो सभी अधिकारियों को उन्होंने दूसरी समस्याएं भी बताई, बहिष्कार के बारे में भी बात हुई। तो हाँ, हमने दोनों पक्षों से जानने के बाद ये अपना जो एक सहमति ये जताई कि वहाँ पे फ़िलहाल प्रेजेंट में कोई बहिष्कार जैसी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, और पहले जो बहिष्कार के लिए कंप्लेन हुई थी उस पे जो केस दर्ज है उसमें कानूनी रूप से कार्रवाई जारी है। ऑलरेडी एफआईआर हो चुकी है, स्टेटमेंट्स लिए जाने अभी बाकी हैं, वो ले लिए जाएंगे जल्दी, और अगर कोई गिरफ्तारी उसमें बनेगी तो वो भी की जाएगी। इसके अलावा पीड़ित परिवार की क्या मांग है?
पीड़ित परिवार की बहुत सारी मांगें थी, जैसे वहाँ पे वो चाह रहे हैं उनको एक पर्सनल सिक्योरिटी भी दी जाए, उसके अलावा चौकी एस्टेब्लिश की जाए, उनके मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगाया जाए, पानी में कुछ दिक्कत है वो ठीक की जाए, उनके कुछ ज़मीनी विवाद हैं, एक अंबेडकर जी का एक वहाँ पे एक स्थान है जहाँ पे एक चबूतरा बोल रहे हैं वो उसको, उस पे बताते हैं कि उस पे कोई कब्जा कर रखा है, वो छुड़वाया जाए। तो माननीय डीसी साहब ने इन सब के लिए, जैसे ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए, वो चबूतरे पे कुछ बेंच डलवाने के लिए, इस तरह की जो बेसिक चीज़ें थी उनको सबको वहाँ पे वर्बली ही अप्रूवल दे दिया है, जल्द से जल्द वो भी हो जाएंगी। और पुलिस प्रशासन की तरफ से हमने वहाँ चौकी लगवाने के लिए निर्णय ले लिया है और सिक्योरिटी को काफ़ी पुख्ता कर दिया है। ऑलरेडी हमारे वहाँ पे 2 शिफ्ट में हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए हैं, 3 मोहल्ले हैं एससी समाज से, तो तीनों जगह हमने सिक्योरिटी विशेष प्रबंध किया है। यानी मतलब जो दोनों पक्ष को समझाने के बावजूद भी कोई समझौते की प्रक्रिया वहाँ पर नहीं कायम नहीं, जो समझौता, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि और मैंने भी पढ़ा है अखबार में, समझौता वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये समझौता जो वर्ड यूज़ हुआ है ये मेरी समझ से, क्योंकि मैं वहाँ पे प्रेजेंट था, तो हमारे प्रशासन की तरफ से समझौता, किसी केस में कोई समझौता जैसी कोई बात नहीं हुई है। उसमें तो कानूनी प्रक्रिया जो भी रहेगी वही चलेगी, लीगल एक्शन जो बनेगा वो होगा। तो समझौते का जो जहाँ तक संबंध है वो ये था कि आगे समाज में भाईचारा बना रहे, सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, तो उसके लिए दोनों तरफ से कदम उठाए जाएँ। कोई बीच में खाई है तो उसको भर दिया जाए, उसको बढ़ाया ना जाए। जो प्रिंट मीडिया में सर जो खबर लगी है, क्या इसमें प्रशासन की तरफ से कोई प्रेस नोट वगैरह जारी किया गया है? पुलिस प्रशासन की तरफ से तो इसमें कुछ कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया गया है। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम पहुंचे हैं जो आज सुर्खियों में है छतर गांव का मामला, जो एससी समाज के लोग धरने पर बैठे हैं। तो आज हमारे साथ हैं गुरमीत जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। तो सर जो ये मामला है, क्या कारण था ये सर एक जाट समुदाय के लड़के के साथ मेरा झगड़ा हुआ था 11/9 को, तो उस झगड़े में इन्होंने प्रेशर देने शुरू कर दिया था फैसले के लिए, तो मैंने समझौता नहीं किया था। SC एक्ट के तहत तो मामला दर्ज था, तो इसी को लेके, इसी विषय में लेके इन्होंने मेरे 150-200 परिवारों का बहिष्कार कर दिया गया था। तो बहिष्कार करने के बाद परसों की बात है, जो हमारे 11 मेंबरों की कमेटी है, एक लड़का था ना, उसको इन्होंने मतलब टारगेट करके उसको चोट भी मारी गई है। हाँ जी। तो आज यहाँ पर SC खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित तंवर जी व पूरी टीम यहाँ पर पहुँची है, तो इन्होंने प्रशासन से भी मिला है और बयान करने की बात की गई है। तो क्या कारण रहा कि आपने उस चीज़ को मना किया? मना नहीं किया है, थोड़ा टाइम की वो हो रही है, वो खेत खतवार में गए हैं, बाहर गुआंडों में काम पे गई हुई है, इसलिए हमारी ये सलाह नहीं है, दोबारा बयान करेंगे। अभी नहीं, अभी क्यों, पूरे गांव से बंदे नहीं आ सकते ना, मोहल्ले से। तो कल रात को जैसे प्रशासन की तरफ से, प्रशासन की मौजूदगी में दोनों पक्षों की मीटिंग ली गई है, और उसमें क्या निर्णय लिया गया? उसमें यही निर्णय लिया गया था कि जो आरोपी है, हमने पक्ष रखा, जो आरोपी है गांव के सामने, तो गांव उन्हें खुद सरेंडर करवाए, जो गुनहगार है उन्हें गांव पकड़वाए, तो यही पक्ष रखा गया था। लेकिन उन्होंने या प्रशासन की कमी लगा ले या किसी की भी कमी लगा ले, इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है कि गांव में समाधान हो चुका है बहिष्कार का मामला का, ये केस खारिज हो चुका है, ये झूठी रिपोर्ट बनाई गई है। मतलब आपका कहना है कि जो कल मीटिंग ली गई उसमें कोई भी समझौते जैसा वर्ड यूज ही नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, 1% भी कोई समझौते वाला वर्ड ऐसा यूज ही नहीं हुआ। लेकिन ये जानबूझकर ही ऐसे मामले को करे ताकि पब्लिक अपने आप वो तितर बितर हो। मीडिया में खबर लगी है, सभी अखबारों में लगी है लगभग, कि वहाँ जो छतर गांव का मामला है उसमें समझौता हो चुका है। तो ये है जो प्रेस नोट वगैरह जारी किया गया, तो किसने किया? ये मेरे को पता नहीं, जिसने भी किया, मैं कानून से ये कहता हूँ उसको सख्त से सजा दी जाए, ऐसी अफवाह न फैलाई और कार्रवाई की जाए इसको। तो हमारे साथ जो इस मामले को शुरू से देख रहे हैं नरेश जी भी हैं, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब। तो सर क्या कहना चाहते हो, जो कल निर्णय लिया गया इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? सर देखो, हमारी तरफ से समझौते का कोई प्रपोजल नहीं दिया गया है। ये जिन्होंने मीडिया वालों ने, जिन्होंने भी मीडिया साथियों ने ये खबर छपवाई है, वो झूठी खबर छपवाई गई है, ना इसमें किसी प्रकार का हमने समझौता किया है। हमने बल्कि गांव के सामने ये मांग रखी थी कि वे जो आरोपी है, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, और गांव है जो, अगर गांव हमारे साथ भाईचारा बनाना चाहेगा तो उसके बारे में हम सोचेंगे, हम बताएंगे। वो तो हमने फिर बाद में देखेंगे नहीं,
जो गिरफ्तार होंगे आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद गांव कितना शांति का माहौल रखता है, कितनी सांत्वना देता है, कितना नरमाई से पेश आता है। हो सकता है हम अब आरोपियों को गिरफ्तार करवाएं, 5-4 आरोपी गिरफ्तार हो जाएं, गांव का माहौल बिगड़ जाए, तो फिर हमारे साथ गांव का माहौल हमारे पक्ष में कैसे हुआ, वो तो हमें बाद में देखेंगे जब आरोपी गिरफ्तार होंगे। अभी तक तो एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, वैसे ही हम समझौते का प्रपोजल कैसे दे दें? हमने किसी प्रकार के कोई समझौते का प्रपोजल नहीं दिया है, ना ही हमने कोई किसी प्रकार का समझौता किया है, और ना ही किसी प्रकार के कोई उस पे एफिडेविट पे कोई किसी प्रकार का साइन किया है। बगैर साइन समझौता कैसे हो जाएगा? तो आप प्रशासन से क्या मांग आपकी? प्रशासन से हमारी यही मांग है, देखो जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो जाएं, अरेस्ट हो जाएं, और उनको जो उनकी कानूनी प्रक्रिया से जो कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गुरमीत जी, ये बताइए, जो अभी तक ऐसा क्या हुआ कि 1 महीना हो चुका है, ना तो प्रशासन की तरफ से जो भी आपकी मांगे हैं वो पूरी हुई, और ना ही कोई समझौते की तरफ कार्रवाई की गई है? क्या कारण लगता है आपको? कारण ये सबसे मेन बात तो यही है, प्रशासन की कमी है इसमें। प्रशासन या तो ऊपरी से दबाव में या गांव के उससे है, प्रशासन की कमी है ये सब। क्या मतलब ऐसी समाज क्या चाहता है कि आपका समझौता हो? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं चाहता है, केस लड़ो, सभी समाज यही कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपकी आगे की रणनीति देख रहे हैं, अगर प्रशासन कुछ एक्शन लेता है चंद दिनों में, नहीं तो फिर बाद में कोई आंदोलन किया जाएगा बड़ा। छात्र गांव के मामले को लेकर आज यहां पर एससी खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उनकी पूरी टीम यहां पर पहुंची है, तो इनका हम जानना चाहेंगे कि आज यहां पर जो निर्णय लिया गया तो क्या रहा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर आपका परिचय तो समाज का है, नाम अमित तंवर है मेरा, और हमारे एससी खाप की पूरी टीम आज यहाँ पर जींद पहुँची है जी। और जींद में पहुँचने का हमारा सिर्फ एक ही मोटिव था कि पिछले काफ़ी लंबे समय से छात्र गांव का जो मामला अखबारों की और मीडिया की सुर्खियाँ बना हुआ है जी, उसकी हम तह तक जाकर उसका निचोड़ निकालें जी, जिसके लिए आज गांव के कुछ साथी आए हुए थे, उनसे हमने बात की और उन लोगों को हमने पूछा कि क्या क्या कार्रवाई हुई और जो कार्रवाई में कमी रहती थी उस कार्रवाई को कराने के लिए आज एएसपी कुलदीप जी से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने पूरा कोऑपरेट भी किया। हमने गांव के लोगों से कहा कि भाई आपके गांव का अगर बहिष्कार हुआ है तो आप गांव के लोगों की आप स्टेटमेंट कराइए जी, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज हुई वो एक व्यक्ति के नाम से हुई है और बहिष्कार जो बोला जा रहा है कि भाई पूरे समाज का हुआ है, तो समाज के लिए वो स्टेटमेंट कराने के लिए आज हमने बात कही थी गांव के लोगों को। परंतु कुछ लोगों ने जो लीड कर रहे हैं उन लोगों ने गांव के लोगों को एक बार तो सहमति बन गई थी कि भाई स्टेटमेंट हम करवा देते हैं, फिर बाद में उन्होंने स्टेटमेंट कराने से मना कर दिया। तो जिसको देख के हमें लगता है कि ये जो कहानी चल रही है इस कहानी के पीछे कुछ ना कुछ और भी राज छुपे हैं जिसका उजागर होना अभी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक स्टेटमेंट नहीं होती, अगर मेरा बहिष्कार हुआ तो मैं बोलूँगा, अगर पूरे गांव का हो तो पूरे गांव को स्टेटमेंट देनी होगी। लीगल प्रोसीडिंग करना बहुत ज़रूरी है और लीगल प्रोसीडिंग के लिए आज एएसपी साहब ने पूरा कोऑपरेट भी किया। उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी भी भेज देता हूँ, बाहर बुला लेते हैं, सारी चीज़ हुई। तो एससी खाप ने प्रशासन के सामने क्या मांगे रखी थी सर? हमारी मांगे कुछ नहीं थी, हमारी मांगे तो सिर्फ यही थी कि एक तो गांव के लोगों की आप बहिष्कार हुआ है तो पूरे, अगर एक बगड़ का बहिष्कार हुआ है तो उसकी स्टेटमेंट करवा दीजिए। उन्होंने उस चीज़ के लिए एग्री हो गई, ठीक है हम गांव के लोगों को गांव से बाहर ले आते हैं, गांव में अगर आपकी टीम जाएगी तो गांव का माहौल ख़राब होगा, हम एग्री थे उस बात से। तो गांव के लोगों ने हाँ भी भर दी, फिर बाद में इनकार हो गया, किसी व्यक्ति ने कह दिया कि भाई हम स्टेटमेंट नहीं करवाएंगे अभी, तो वो भी एक मामला सोचनीय है। और दूसरा उसके बाद हमारी डिमांड ये थी कि भाई इनको, उसके बाद वो गांव हमने कहा था एएसपी साहब को कि आप इनको सिक्योरिटी भी दीजिए। उन्होंने कहा कि हम चौकी वहाँ पर बनवा देंगे परमानेंट, और दूसरा सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए बात भी हुई थी, उन्होंने उस चीज़ के लिए भी एग्री कर दिया। मतलब बात सारी मान ली प्रशासन ने जो काम करने के लिए थी। तो पीड़ित परिवार के आपने बयान लिखवाने की बात भी कही गई है प्रशासन से, तो उस बारे में क्या कहोगे? पीड़ित परिवार के प्रशासन ने तो हाँ कर दिया, प्रशासन ने बोला कि हम करवा देते हैं, रेस्ट हाउस में सभी को बुला लेते हैं, जो गाड़ी में हुई है वो करा दें। पर पीड़ित परिवारों के अंदर से एक बार हाँ भर दी गई, फिर किसी व्यक्ति ने उसको मना कर दिया, फिर वो पीछे हट गए। अब क्यों हट गए ये तो पीड़ित परिवार जानते हैं, जो लीड कर रहे हैं वो जानते हैं। हम तो देखिए निष्पक्ष बात करते हैं और एकदम साफ सुथरी बात कहना पसंद करते हैं।
मामलों को हमें तह तक और कानूनी रूप से करवाना चाहिए। अगर वो कानूनी रूप से कार्रवाई नहीं करता है तो कहीं ना कहीं बात में झोल नज़र आता है। तो हमारे साथ एससी खाप के उप प्रदेश अध्यक्ष मंजीत मोखरा जी भी हैं, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है। जी सर। सर ये बताइए, जो आज यहाँ पर पहुँचे हैं तो आपने दोनों पक्ष की बात सुनी? आप दोनों पक्ष की बात सुनी और एएसपी साहब ने पूरा सहयोग दिया। एएसपी साहब ने बस का भी इंतज़ाम कर दिया था। गांव के अंदर से जो भी परिवार है जिनका सामाजिक बहिष्कार किया जा चुका है, और खुद एएसपी साहब के सामने परिवारों के जो मुखिया हैं उन्होंने बात कबूली कि सामाजिक बहिष्कार हो रहा है। लेकिन आज जो हम मिले उसके अंदर सबसे जो मेन बात ये निकल के आई कि न्यूज़पेपर के अंदर आज जितने भी हरियाणा के जो नेशनल न्यूज़ हैं, स्टेट के न्यूज़ हैं, सब जगह एक जो गलत जो अफवाह फैलाई गई कि सामाजिक बहिष्कार के परिवारों का और जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उनके अंदर दोनों में समझौता हो गया है। खुद एएसपी साहब ने आपके चैनल के माध्यम पे बात कबूली कि किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ। हम नहीं जानते वो कौन लोग हैं और वो ना ही कोई प्रेस नोट जारी किया गया प्रशासन की तरफ, और ना ही कोई प्रेस नोट प्रशासन की तरफ से जारी किया गया। आपके चैनल के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं, उन लोगों को चिन्हित किया जा चुका है प्रशासन के द्वारा भी और हम लोगों के द्वारा भी। आने वाले समय में जिन लोगों ने ये पूरा प्रोपगंडा रचा कि समझौता हो गया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन भी इस रूप में सख्त रहेगा। क्योंकि इस खबर के अंदर शहर के जो एसपी और डीसी जो एक ज़िले के मालिक होते हैं वो लोग भी इन्वॉल्व थे, और इतने मौजूद आदमी रहने के बावजूद भी ये अखबारों के अंदर कैसे लिख देगा कि समझौता हो गया है, जबकि शोषण उन सारे परिवारों का अब तक हो रहा है जिनका सामाजिक बहिष्कार किया जा चुका है। तो सर क्या लगता है कि आपको जो मामले ने इतना तूल पकड़ा हुआ है 1 महीने से, क्या कारण लगता है आपको, क्या नज़र आया? नज़र यही आया कि जो संख्या है, जो स्वर्ण समाज है, जो दबंग लोग हैं, वो लोग बाहुल्य हैं, और कहीं ना कहीं जो आंदोलनजीवी कह सकते हैं उनको, या हमारे बीच के ही कुछ लोग हैं, कहीं ना कहीं वो लोग संपर्क बनाए हुए हैं। जो ढिलमुल रवैया अब तक चला आ रहा है और जब तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, नहीं तो इससे पहले कितने आंदोलन हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर, और जिन लोगों के खिलाफ आज तक हम सब लोगों ने आवाज़ उठाई उनमें से कितने लोग जेल में जा चुके हैं। लेकिन ये मेरे को छात्र और खापड़ के मामले में देखा जा रहा है कि अब तक कोई इंसान गिरफ्तार नहीं हो रहा और जेल के सलाखों के पीछे नहीं गया, और 100 से ज़्यादा परिवार ये सामाजिक बहिष्कार को झेल रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है। मेरे हिसाब से इसके अंदर चाहे वो कोई भी हो, समाज के सामने उस चेहरे को आगे लाना पड़ेगा ताकि असली उन चेहरों को उजागर किया जा सके कि ये गलत और सही क्या है, और वो चीज़ समाज ही देखेगा। सर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि हर दिन एससी समाज पे अत्याचार होते रहते हैं, गांव में हुक्का पानी बंद किया जाता है। तो क्या कारण लगता है कि ये हो रहा है, और जो एससी खाप बनाई है तो अपने समाज के लिए क्या कार्य करेगी? देखिए, एससी खाप जो हमने बनाई है ना, वो संविधान के अनुरूप कार्य करने के लिए बनाई है जी। अगर मेरे समाज का व्यक्ति भी कहीं भी दोषियों को कार्रवाई करवाने में पीछे हटता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एक्ट बनाया गया था ना, ये आप लोगों की दलाली करने के लिए नहीं बनाया गया था। अगर आप लोगों को आरोपियों को सज़ा दिलवानी है ना, तो प्रोसीडिंग करके दिलवाइए, आप अपने एफिडेविट भी दिलवाइए और मजबूती के साथ लड़िए। मेरा समाज सड़कों पे बैठने के लिए नहीं है, और जो इन आंदोलनों को लीड करते हैं उन लोगों को मैं ये चेताना चाहता हूँ कि आप लोगों गुमराह करना छोड़ दीजिए। अब वो समय बदल गया है जब हमारे समाज के लोग जागरूक नहीं हैं, और ये अपना वर्चस्व चमकाने के चक्कर में समाज के लोग गुमराह ना करें। नहीं तो आज अगर एफिडेविट हो जाते, प्रशासन मदद करने लग रहा है, एफिडेविट जाते तो केस मजबूत होता, हमें भी पता चलता है कि किन किन लोगों का बहिष्कार हुआ है। अगर बहिष्कार हुआ है तो आप एफिडेविट दीजिए, अगर एफिडेविट बहिष्कार नहीं हुआ तो फिर एफिडेविट देने पीछे हट रहे हैं, और वो कौन लोग हैं जो इनको मना कर रहे हैं, उन लोगों को भी आगे लाना पड़ेगा। नहीं तो ये लोग हमारे समाज को बेचेंगे, और हमारे समाज की एससी खाप है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि समाज के अंदर भाईचारा कायम हो और आरोपी को सज़ा मिले, और अगर कोई हमारे समाज का व्यक्ति एक्ट का भी गलत प्रयोग कर रहा है तो उसको भी हम दंडित करने का कार्य करवाएं। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से